अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इश्तियाक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जी, आज की हमारी वीडियो पाई नेटवर्क द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। और इस पॉपुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को दिखने में आता है वो है केवाईसी का। केवाईसी के अंदर लोगों की बहुत सारे लोगों की जो है ना केवाईसी स्टक है, रीसबमिट की ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो वो ये प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ। उसके ऊपर आज पाई नेटवर्क की तरफ से एक तफसीली नोट जारी किया गया है जो कि पाई नेटवर्क ने केवाईसी के मतलब दिया है। और इसकी इसकी इस डिटेल के अंदर हर चीज़ वो शेयर की गई है जिसकी वजह से आप लोगों की केवाईसी स्टक हुई है। जिसके ऊपर क्या हुआ है और ये इस नवंबर तक 2 नवंबर 2023 तक जितनी भी प्रोग्रेस थी, जितने नंबर्स ऑफ केवाईसी के स्टक में है, वो सारे के सारे जो है ना उन्होंने डिस्कस किए हैं। और उसमें बताया गया कि रीज़न्स क्या हैं और आगे उनका सॉल्यूशंस क्या है और क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं और क्या हो रही हैं। इसके मतलब मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट जो है ना वो डिटेल जो है ना डिस्कस करूँगा और आपको इस नोट के मतलब हर चीज़ जो है ना वो बताऊँगा ताकि आपकी एक कि माइंड में एक क्लैरिटी आ जाए कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से चलेगी। और जिन लोगों की केवाईसी स्टक है वो आगे जाके इसको कैसे थ्रू आउट जो है वो ओके करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इनके नोट की तरफ। जैसे ही आप लोग रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको ले आता है इस न्यूज़ की मेन पोर्टल के ऊपर जहाँ पे लिखा होता है कि केवाईसी प्रोसेस अपडेट फॉर पायनियर्स। इसमें इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ को ज़ाहिर किया है कि जो दिसंबर में हमें ओपन मेनड के मतलब जो है ना एक रोड मैप देखने को मिला था जिसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी कि अगर ये 3 चीज़ें हम लोग अचीव कर लेते हैं तो हम 2024 के अंदर ये ओपन मेनड जो है इसका लॉन्च कर देंगे। ठीक है, उन 3 चीज़ों में 2 चीज़ें कही हैं उन्होंने कि ये पायोनियर्स के ऊपर है, ये पायोनियर्स अगर अचीव कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर चले जाएंगे। तीसरी जो है वो कोर टीम के ऊपर है। तो जो पहली 2 चीज़ें क्या थी, पहली 2 चीज़ें ये थी कि उनमें एटलीस्ट 10 मिलियन यूज़र्स की केवाईसी होना और 4 मिलियन जो है ना यूज़र्स की माइग्रेशंस होना और 100 जो है ना यूटिलिटी जो है ना ऐप्स डी ऐप्स जो हैं वो जब आ जाएंगी तो उसके बाद जो है ना ओपन मेनड की तरफ जो है ना वो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहली 2 उन्होंने जो डिपेंड किए हैं वो एफर्ट जो है ना कम्युनिटी किया है, तो कम्युनिटी अगर इसको अचीव कर लेती है तो उसके बाद जो है ये ओपन मेनड की तरफ जो है ना जाएंगे। तो इन तीनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो केवाईसी है। तो केवाईसी जो है उसके काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बग्स थे, लोगों को इसकी क्लैरिटी का नहीं पता था। वो लोग जिस तरह दूसरी ऐप्स को यूज़ कर रहे थे सेम लाइक वैसे ही जो है ना वो पाई को भी पकड़ के इन्होंने यूज़ किया। तो जिसमें गलत डॉक्यूमेंट्स दी, गलत इन्फॉर्मेशंस दी, गलत अपनी पिक्चर्स दी, जिसकी वजह से जो है ना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बने। तो इस नोट के अंदर टोटली जो है ना वो सारी की सारी डिटेल जो है ना वो बताई गई है। वो मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो डिस्कस किया है वो किया है कि आइडेंटिफाइंग द एड्रेसिंग ए कोर प्रॉब्लम। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डाटा मिसिंग का इनकरेक्ट है इंफॉर्मेशन जो है ना वो देने का है। जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जो अगर कोई भी डाटा मिसिंग आता है या इन गलत इन्फॉर्मेशन आती है उसकी वजह से हमारा पूरे का पूरा जो है ना सिस्टम वो जब मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता है तो क्योंकि जो एल्गोरिथम है तो यहाँ पे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जितना भी केवाईसी का प्रोसेस है ये बोटलनेक बन जाता है। बोटलनेक वो चीज़ होती है जहाँ पे चीज़ें स्टक हो रही हों, आगे ना बढ़ रही हों। तो इसकी वजह से जो है ना आपकी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें, गलत इमेज, अनक्लियरनेस इमेज देना। ठीक है, ह्यूमन्स एरर फीलिंग्स जो है ना जो उसके अंदर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो मिस डाटा मिसमैच मतलब कि आपने आईडी कार्ड कोई और दे दिया। ठीक है, तो अकाउंट किसी और का है तो इसकी वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है, ये बॉटलनेक बन जाता है। मैं आपको चंद एक चीज़ें आगे बताऊंगा कि आप लोगों की अगर प्रॉब्लम आया तो किस वजह से है और आप लोगों ने आगे करना क्या है। मैं आप लोगों को पर्सनली सारी इनसे इस चीज़ में इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम ना बने। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्होंने जो है ना अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी की है, कोडिंग को बेहतर किया है, जिसके नतीजे में नवंबर 2023 में
1.5 मिलियन ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि स्टक हुई थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने कोडिंग की है तो उसमें से 2 लाख जो है ना बंदों की दोबारा से जो है ना वो केवाईसी इन्होंने अनलॉकिंग की है। तो इसके नतीजे में जो है वो बेहतर किया, तो दोबारा से वो केसेस जिस तरह का मैंने शेयर भी किया था कि आप लोगों के साथ कि रीसबमिट्स की ऑप्शंस आ रही हैं। कुछ लोगों की केवाईसी काफ़ी अरसे से जो थी वो स्टक थी, तो दोबारा आप जैसे उसको अलाउ करते हैं, वैलिडेशन को जाकर अलाउ करते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों की जो है ना केवाईसियाँ पास भी हो चुकी हैं और कुछ की अभी भी जो है वो रहती हैं। गौतम की कोडिंग अपडेट करने के बाद जो इन्होंने 1.3 मिलियन एप्लीकेशंस को चेक किया है, तो उसमें से 5,32,000 जो है ना एप्लीकेशन अनस्टैक करके उनको दोबारा से जो है ना इन्होंने रिलीज़ किया ताकि जो है इसकी केवाईसी जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता चलूँ कि 2 किस्म की केवाईसियाँ जो है ना वो स्टॉप हुई थी। एक वो थी कि जो बंदों ने खुद गलतियाँ की हैं, खुद गलत डाटा दिया। एक वो थी जो कि सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम थी। सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने खुद से जो है ना वो अपने एल्गोरिथम को बेहतर करके तो वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं। जो बंदे की अपनी गलतियाँ थी उनमें जो देखें आप कि 7,68,000 जो है ना वो ऐसी केवाईसी ऐसी थी जिन्होंने जिसके अंदर लोगों ने अपना डाटा ही गलत दिया है। ठीक है, गलत में क्या है कि मतलब कि आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है, मेरा नाम आईडी कार्ड के ऊपर मोहम्मद इश्तियाक है, तो मेरा जो पाई अकाउंट है तो उसके अंदर नेम इश्तियाक, आगे मेरे वाला साहब का नाम इसहाक है तो इश्तियाक इसहाक लिख दिया। तो ये क्या हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अनमैच्ड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह की गलतियाँ हैं। फॉर कुछ लोगों ने फेसबुक के साथ लगाया हुआ था, तो नाम उनका ओरिजिनल में रशीद अहमद होता है और जब फेसबुक में लिखा होता है तो वहाँ पे चॉकलेट बॉय, ठीक है, ये फलाना बॉय, ये वो इस तरह की चीज़ें जो है ना लिखी होती हैं, तो वही नाम जो है आपका पाई अकाउंट के ऊपर आ जाता है और जैसे आप डॉक्यूमेंट उसके अंदर देते हैं वो तो अनमैच्ड हो जाता है। तो ये जो है उसकी वजह से आपकी स्टक होगी। इसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों को वन टाइम और जो है दिया जाएगा ताकि आप वन मोर चांस जो है ना वो आप लोगों को मिलेगा। तो वन मोर चांस में अगर आपके पास एक चांस होगा, इसको आप रीसबमिट से जो है ना क्लियर कर लें। अगर नहीं कर पाए तो ये आपका ये आखिरी जो है ना वो इसके अंदर आपका ये चांस। तो इसमें रीसबमिट के ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी आपको वन टाइम मिलेगी। जिनकी स्टक हुई है तो आप लोगों ने दोबारा गलती नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद वैलिडेटर्स रिव्यू एंड द एज द सोल्यूशन है। इसमें भी जो है जो एल्गोरिथम आप लोगों की स्टक्ड केवाईसी को रिजॉल्व कर देगा, उसके बाद मिसिंग डाटा को जो है ना वैलिडेटर्स भी देखेंगे। जिस तरह के लास्ट टाइम आप लोगों को इस तरह के नोटिफिकेशन भी देखने को मिले होंगे कि आप अलाउ करें ताकि आपका डाटा जो है वो वैलिडेटर चेक करके आपका मिसिंग डाटा उसको फाइंड आउट कर सके और आपका ये प्रॉब्लम जो है ना वो रिजॉल्व कर सके। इसके बाद इन्होंने इम्प्रूव्ड लाइवनेस वीडियो प्रोसेसिंग के मतलब बताया है कि 1,53,000 जो है ना केवाईसी ऐसी थी जो कि लाइवनेस की वजह से स्टक हुई थी। वो भी जो है ना सिस्टमेटिकल इशू था, तो जो इन्होंने रिजॉल्व किया उसमें जो है ना नवंबर से पहले उसमें भी जो है इन्होंने सारा कुछ दोबारा से एडअप किया है ताकि इस तरह की दोबारा से ना हो, बग्स जो है ना वो ना आए। उसके बाद इन्होंने नेम चेंज का मतलब बताया, जिनका नेम जो है आईडी कार्ड के अंदर कुछ और है और अपाई अकाउंट के अंदर कुछ और है। तो उसमें लोगों ने अपील भी शेयर की है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इन फ्यूचर जो है ना ये इसको भी देखेंगे कि इसको हम किस तरह से जो है ना वो रिजॉल्व करके तो जिनकी अपील्स आई हैं उसको जो है ना वो किया जाए। अपील के मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनर अगर आपके नेम में चेंज है कि मतलब कि आपके नेम के 2 हिस्से हैं और उसमें एक हिस्से का प्रॉब्लम है, तो वो चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहें कि मैं पूरे का पूरा नेम इन फ्यूचर चेंज करवा लूँ, तो वो इस तरह से चेंज जो है ना वो आपका नेम नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि टिप्स फॉर पायोनियर्स फॉर ए स्मूथ केवाईसी प्रोसेस, जिसके अंदर उन्होंने कहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंश्योर द ऑल डाटा स्पेशली सर्कल डिटेल लाइक डेट ऑफ बर्थ, आईडी, डॉक्यूमेंट और डेट, एक्सपायरी डेट होती है। ये सारी जो है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो केवाईसी का मैंने आज तक किया है। मैंने कोई 100 की तादाद में जो है ना केवाईसी की हैं अपने हाथ से। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि आपका आईडी कार्ड का और
अकाउंट का नेम सेम हो, ठीक है। दूसरी बात, जब आपने केवाईसी स्टार्ट करनी है तो आपने उसका जो डॉक्यूमेंट आईडी होती है वो आपने बिल्कुल क्लियर लगानी है उसके अंदर। मतलब कि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड। उसके बाद आपने क्लियर पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स के अंदर आपका बग ना हो। ये देख में पिक्चर्स बिल्कुल अनक्लियर पिक्चर नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन पिक्चर हो। उसके बाद नेम आप लोगों ने बिल्कुल सेम देना, ऊपर फर्स्ट नेम सेकंड नेम। आईडी डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं जो आईडी कार्ड के अंदर है वो गलत नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग। डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 से 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो क्यूआर कोड होता है तो इनका एल्गोरिथम जो है ना उसको स्टडी करके तो आपकी ये सारी जो है वो उसके अंदर जो है ना वो दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी सेल्फी पिक्चर लेते हैं तो वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर ऐसे होनी चाहिए कि जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं उसके बाद आपके आईडी कार्ड से पिक्चर निकालता है, फिर आपकी पिक्चर जो आपने टेक की होती है उसको निकालता है। तो वो दोनों पिक्चर्स आपने नोट डाउन करनी है कि दोनों पिक्चर किसी तीसरे बंदे को दिखाएंगे, यार देखो ये एक बंदे की हैं कि नहीं है, तो वो ये तस्दीक कर सके कि नहीं हाँ ये एक बंदे की हैं। तो बाज़ औक़ात वो अनक्लियर आती है जिसकी वजह से आपकी केवाईसी स्टक चली जाती है। सारी पिक्चर्स आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं कि आप जिस कंट्री से दे रहे हैं इंडियंस हैं तो आप लोगों ने इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान का है तो आप लोगों ने पाकिस्तान, है किसी और कंट्री से तो आपने उसी कंट्री का देना है। और जो लैंग्वेज है वो आपका जो कार्ड जिस लैंग्वेज का है आपने वही लैंग्वेज वहाँ पे जो है वो देनी है। आपने जिस तरह से होती है अपना नेटिव लैंग्वेज है, जिस तरह से कि मतलब उर्दू है या हिंदी है, तो अगर आपने इसके ऊपर ऐप के ऊपर वो नेटिव लैंग्वेज सेट की है तो आपने नेटिव लैंग्वेज वाला डॉक्यूमेंट देना है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उर्दू आईडी कार्ड लोग यूज़ करते हैं, तो आपका अगर नेटिव लैंग्वेज उर्दू दी हुई है ऐप के अंदर तब आपने जो है उर्दू के साथ करनी है, नहीं तो आपका इंग्लिश स्मार्ट कार्ड रिक्वायर्ड है, उसके बगैर आपने केवाईसी नहीं करनी। उसके बाद लास्ट पे वही उन्होंने कहा जी कि ये केवाईसी का प्रोसेस डिपेंड करता है पायोनियर्स के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वन बाय वन हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ के में आप लोगों की क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को जवाब देंगे। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें की समझ आ गई होगी, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों को वन टाइम आप लोगों को एक बार आप गलती कर चुके हैं, रीसबमिट की ऑप्शन आ गई तो आपने गलती नहीं करनी। गलती करने से आपने हज़ार बार सोचना है, नहीं तो आपका अकाउंट स्टक हो जाएगा। आपको में भी बाद में, क्योंकि अभी उन्होंने कह भी दिया कि 1 चांस आप लोगों को जो है ना मिलेगा। तो रीसबमिट की ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने नहीं करना। और जो लोग न्यू केवाईसी कर रहे हैं, आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस हुई हैं उनका आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है और लाजमी उनको आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ताकि आप किसी भी इस तरह की जो है ना हैबिट से आप बच सकें। आप उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में आपको मदद देगी। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और गाइडेंस के लिए हमारे साथ रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।